इस बीच आखिरकार बाइडेन ने तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड करने की डील को मंजूरी दे दी। अपनी वायुसेना की ताकत को बरकरार रखने के लिए तुर्की के लिए यह डील बहुत जरूरी थी, लेकिन तुर्की फिनलैंड और स्वीडन की नेटो सदस्यता पर अड़ंगा लगाए बैठा था, इसलिए अमेरिका भी अड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही तुर्की ने फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने पर हामी भरी, उसके करीब 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने भी तुर्की को F-16 जेट का अपग्रेड पैकेज देने का ऐलान कर दिया और तुर्की की अरसे से अटकी मुराद पूरी हो गई। अब तक तुर्की अपने पुराने हो चुके F-16 लड़ाकू विमानों से काम चला रहा था, लेकिन अमेरिका से डील करने के बाद तुर्की अपने F-16 के बेड़े में जान फूंक सकेगा। वैसे तो अमेरिका की तरह तुर्की भी नेटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की के तीखे तेवरों ने अमेरिका की त्योरियां चढ़ाई हुई थी। तुर्की फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को नेटो का सदस्य बनाने पर राजी ही नहीं था, और किसी भी देश को नेटो में शामिल करने के लिए सभी सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए अमेरिका भी तुर्की की F-16 को अपग्रेड करने की मांग सुनने को तैयार नहीं था। इसी वजह से माना जा रहा था कि अमेरिका तुर्की को ब्लैकमेल कर रहा है, पर तुर्की फिनलैंड पर मान गया, इसलिए अमेरिका ने उसकी आधी डिमांड पूरी कर दी। तुर्की को अमेरिका से नए F-16 जेट अब भी नसीब नहीं होने वाले, क्योंकि उसने स्वीडन की राह में अब तक रोड़ा अटकाया हुआ है। तुर्की ने अक्टूबर 2021 से अमेरिका से 40 नए F-16 फाइटर जेट खरीदने की अपील की हुई है, लेकिन वो डील अमेरिका की संसद में अटकी पड़ी है। अमेरिका की संसद साफ कर चुकी है कि जब तक तुर्की फिनलैंड और स्वीडन दोनों को नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा, तब तक डील नहीं होगी। F-16 को अपग्रेड करने वाली डील की भी असली अग्नि परीक्षा अमेरिका की संसद में ही होगी। अमेरिका की सरकार का प्रस्ताव अब वहाँ की संसद में पहुंचेगा और उसकी मंजूरी के बाद ही तुर्की को मदद मिल पाएगी। उधर रूस ने ऐलान किया कि उसने बेलारूस को परमाणु हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी है, यानी बेलारूस को बस रूस के परमाणु बम मिलने की देर है। एक बार उसके हाथ परमाणु हथियार लग गए तो यूक्रेन और यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। पुतिन ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि वो रूस के कुछ परमाणु बम अपने दोस्त और पड़ोसी बेलारूस में तैनात करने वाले हैं, और उन परमाणु हथियारों को चलाना सिखाने के लिए रूस ने बेलारूस की वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी। रूस ने दावा किया कि बेलारूस के पायलट परमाणु बम लॉन्च करने में माहिर हो चुके हैं। अगर बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात हो गए तो यूक्रेन की राजधानी कीव खत्म है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है और उसके बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का ही है, यानी पुतिन की तैयारी यूक्रेन को 2 दिशाओं से घेरने की है। रूस खुद यूक्रेन का पड़ोसी है, इसी वजह से पिछले साल रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी, और अब बेलारूस में भी रूस के परमाणु हथियारों का अड्डा होगा। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन के साथ साथ नेटो के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इससे नेटो भी पुतिन के परमाणु बमों के रेडार पर आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि बेलारूस पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों का भी पड़ोसी है। बेलारूस इनसे 1250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है, और पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया नेटो के सदस्य हैं। इसी वजह से बेलारूस की अपने इन तीनों पड़ोसियों से रत्ती भर नहीं बनती। अब तक वो अपने दुश्मनों को बस धमकी ही देता आया है, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्ब बेलारूस की जमीन पर तैनात होंगे, और बेलारूस के दिमाग का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कर सकता है।